I still remember after I got my first job in an IT company after completing my engineering, and I called back home that hey, I got placed. They were happy, but the first question they asked me, salary कितनी है? So that is the importance of salary in our society. आप उसके बाद यार कहीं दोस्त बनाओगे, आपकी शादी की भी बात चलेगी, मतलब हर जगह सैलरी की बात होती है, आपकी सैलरी से ही आपकी वर्थ डिसाइड की जाती है. दैट्स लिटिल अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द रियलिटी. तो एक सेबी ग्रेड ए ऑफिसर जो एस्पिरेंट है, ठीक है, जो बनना चाहता है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, उसको भी कहीं ना कहीं सैलरी की इंपॉर्टेंस पता है. तो इस वीडियो में हम सैलरी को ब्रेक डाउन करेंगे और ये भी देखेंगे कि सैलरी कितनी है, साथ ही साथ क्या खर्चे भी हैं आपके, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में खर्चों का मुआयना करना बहुत जरूरी है. एंड हाउ मच यू विल बी एबल टू सेव एंड एट द एंड ऑफ द डे वुड इट बी वर्थ इट. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिटेल्ड ब्रेकअप डिस्कस करेंगे सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, फिर किस किस टाइप्स के आपको अलाउंस मिलते हैं और उन अलाउंस की क्या वैल्यूज है, तो टोटल सीटीसी क्या बनता है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का, फिर अलाउंसेज और सैलरी के अलावा भी कुछ पर्क्स होते हैं जिनको आप मॉनेटरी वैल्यू में नहीं तोल सकते हैं, जैसे कि आपको फ्री जिम फैसिलिटीज दिए जा रही हो. तो ऐसे कौन कौन से पर्क्स हैं जो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर को मिलते हैं. फिर इन हैंड सैलरी क्या आती है, एक होता है आपका सीटीसी और उसमें से कट कटाकर इन हैंड क्या मिलता है, ये भी बहुत जरूरी है. और फिर इन हैंड में से क्या खर्चे आपके होते हैं और कितना आप सेव करते हो और ओवर अ पीरियड क्या वेल्थ आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस गाइड बुक फॉर सेबी ग्रेड ए विच इज फ्री अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो. इसमें तीन चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी आपको. पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सेबी ग्रेड ए के सिंस 2022. फिर आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जो नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया हुआ है, और आपको बहुत बढ़िया से एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज मिल जाएगी दैट यू कैन यूज इन योर सेल्फ प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ इधर उधर जाकर रैंडम सोर्सेज सेलेक्ट करने से. तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ सैलरी ऑफ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर. तो सबसे पहले नोटिफिकेशन से शुरू करता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल एक सही इंफॉर्मेशन दी होती है. तो अगर आप नोटिफिकेशन खोलकर देखेंगे तो सेबी ने साफ लिखा है कि आपका जो एमोल्यूमेंट्स हैं, ठीक है, टुवर्ड्स एनपीएस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, ये सब अलाउंसेस मिला के इज गोइंग टू बी 1,84,000 पर मंथ. और अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं सेबी की तो ये 1,43,000 1,43,000 पर मंथ रह जाएगा, क्योंकि वो आपको फिर एकोमोडेशन भी दे रहे हैं. तो ये तो एक तरह से आपका सैलरी वाला पार्ट हो गया जिसमें कुछ बेसिक अलाउंसेस हैं. बट उसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि लीव फेयर कंसेशन, हॉलीडे में ट्रैवल का, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके रिइंबर्स किए जाते हैं, स्पेक्टिकल के लिए आपको पैसा दिया जाता है, नॉलेज अपग्रेडेशन अलाउंस, बुक्स खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है जिसको कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं, हाउस क्लीनिंग अलाउंस मतलब मेड अलाउंस मिलता है, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फर्नीचर अलाउंस मिलता है, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदने के लिए भी अलाउंस मिलता है, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी मिलती है जहां पे सिर्फ 100 रुपए महीना काटकर पूरे महीने का लंच मिलता है. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी यहां पे दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम इस 1,84,000 का ब्रेकअप देखते हैं कि जो आपकी बेसिक सैलरी और कुछ स्टैंडर्ड अलाउंसेस हैं उनका जो ब्रेकअप है वो 1,84,000 कैसे बनता है. तो बेसिक सैलरी आपकी 62,500 है. फिर एक स्पेशल अलाउंस रहता है. अब ये अलाउंसेस क्या हैं, इनका क्या मतलब है, उसमें मत जाइए. 17,000 आपको ये मिलेगा, ठीक है. आम गिनो पेड़ों को मत गिनो, या क्या कहावत है कि आम गिनो गुठलियां मत गिनो. ग्रेड अलाउंस 14,300 आपको मिलेगा. डियरनेस अलाउंस आपको 20,000 मिलेगा. फैमिली अलाउंस आपको 2,500 मिलेगा. हाउस अलाउंस आपको 41,500 मिलेगा, ठीक है. फिर आपको जी मिलेगा लोकल अलाउंस 3,000, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस अराउंड 500, लर्निंग अलाउंस अराउंड 3,300, और फिर आपके एनपीएस में भी सेबी कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है. तो ये कुल मिला के ये 1,80,000 से 1,84,000 अप्रॉक्स बनता है. ये फिगर्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगी, ठीक है, ये चेंज होती रहती हैं, पर ये कुल मिला के 1,84,000 का ये ब्रेकअप बनता है जो आपको सैलरी में मिलेगा. तो ये तो एक पार्ट हो गया जो हमने यहाँ पे 1,84,000 देखा था.
अब क्या इसके अलावा जो 1,84,000 हमने यहां देखा, क्या इसके अलावा भी आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स या अलाउंसेस आपको इस 1,84,000 के अलावा मिलते हैं। तो मैंने पूरा अब यहां पे टोटल किया है। ये तो आपका 1,84,000 हो गया, ठीक है, जो भी बेसिक प्लस डियरनेस वगैरह मिला के। और अगर आप हाउसिंग फैसिलिटी लेते हैं तो आपको 1,43,000 मिलेगा। ये मैंने रिमार्क्स में लिख दिया है, इन केस अगर आप हाउसिंग फैसिलिटी लेते हैं। फिर आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है 200 लीटर। अब 100 रुपये लीटर का एक अप्रॉक्सीमेट भाव लेंगे तो 20,000 मुझे महीने का पेट्रोल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। न्यूज़पेपर अलाउंस मुझे मिलता है 2400 पर क्वार्टर। अब ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी अब ये अदर बेनिफिट्स या अलाउंसेस मैं यहाँ से यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे आपको मंथली नहीं मिलते हैं। कुछ मंथली मिलेंगे, कुछ क्वार्टरली, कुछ ईयरली, कुछ 3 साल में एक बार, कुछ 5 साल में एक बार। लेकिन मैंने सबका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया है अमाउंट को डिवाइड कर कर। तो अगर ये मुझे 2400 पर क्वार्टर मिलता है, मतलब 3 महीने में एक बार मिलता है, मैंने उसको 800 लिख दिया है पर मंथ। फिर मेड अलाउंस भी मुझे 15,000 पर क्वार्टर मिलता है, तो मैंने उसको मंथली 5,000 यहाँ पे लिख दिया है। बट ये आपको मिलेगा क्वार्टर खत्म होने के बाद ही, समझो चीज को, ठीक है, मंथली आपके अकाउंट में नहीं आएगा। टेलीफोन अलाउंस मिलता है आपको 8100 पर क्वार्टर, इसको मैंने 2700 लिख दिया है। मेडिकल अलाउंस मिलता है 52,000 पर ईयर, 12 महीने का ये हो गया तकरीबन, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पर महीने ले लिया है। फिर लैपटॉप अलाउंस मिलता है कुछ 40,000 इन 4 ईयर्स, मतलब 48 मंथ्स में 40,000 मिलता है, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 ले लिया है। अब शायद ये इंक्रीज भी हो गया, शायद 40 से 80 हो चुका है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। फर्नीचर अलाउंस आपको 3 लाख मिलता है, बट 5 साल में एक बार, मतलब 60 मंथ्स में एक बार आपको 3 लाख रुपया मिलेगा। तो मैंने मंथली इसको 5,000 मान लिया है, क्योंकि 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 इज 5,000। फ्री ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है कुछ 4 से 5,000 साल का, मैंने इसको मंथली 350 मान लिया है। सोडेक्सो कूपन मिलते हैं अराउंड अबाउट, ये भी शायद बढ़ गया है, अभी शायद 2,000 रुपया महीने के मिलते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ 800 लिखा है, अब शायद ये बढ़ गया, अब ये 2,000 पर मंथ मिलता है, अराउंड 100 पर डे, ठीक है। तो 20-22 वर्किंग डे होते हैं, तो ये 2,000 के अप्रॉक्सीमेट ले, ठीक है, आप इसको भी 2,000 मान लीजिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बुक्स अलाउंस मिलता है अराउंड 7,000 पर ईयर, तो आपको इसको 600-700 पर मंथ मान लीजिए। और स्पेक्टिकल अलाउंस 7,000 पर ईयर, इसको भी आप 500-600 मान लीजिए। इसमें कुछ फिगर्स अपडेट ज़रूर हुए होंगे, जैसा मैंने बोला सोडेक्सो अपडेट हुआ है, शायद लैपटॉप अलाउंस अपडेट हुआ है, शायद स्पेक्टिकल अलाउंस भी अभी 13,000 हो गया, ठीक है। बट दीज फिगर्स विल नॉट मेक मच डिफरेंस, ठीक है, शायद टोटल CTC 50,000 या 1 लाख बढ़ जाएगा। ये सारे अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। तो ये जो टोटल है, ये सबका मिला के जो टोटल है, ये 2,25,000 पर मंथ बनता है। अगेन विद अ डिस्क्लेमर कि सारे अलाउंसेस यहाँ पे जो लिखे हैं मंथली नहीं आएंगे, कुछ क्वार्टर में मिलेंगे, कुछ 1 साल बाद मिलेंगे। फर्नीचर अलाउंस जैसे 5 साल में एक बार मिलेगा। तो CTC आपका तकरीबन हो गया 27 लाख रुपए। ये आपका क्या हो गया? CTC हो गया आपका 27 लाख रुपए। मतलब ये आपका टोटल कॉस्ट टू कंपनी हो गया, सब कुछ मिला के कंपनी आपको से भी आपको 27 लाख रुपया दे रही है। तो क्या अलाउंसेस मिलते हैं और क्या CTC है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या 1,84,000 और अदर बेनिफिट्स के अलावा भी कुछ पर्क्स हैं जो सेबी आपको देती है? बिल्कुल देती है। उसमें सबसे पहले है सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, ठीक है। आपको सिर्फ महीने का, हर रोज का नहीं, महीने का 100 रुपया देना है, जिसमें आपको कैंटीन में जितने भी डेज हैं आप वहां जाकर खाना खा सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये पर मंथ, पर डे नहीं है। फिर जिम फैसिलिटीज हैं, सेबी के ज़्यादातर ऑफिसेज में जिम्स हैं विच यू कैन यूज़ इन द इवनिंग। बट सच्चाई बताऊं तो लोग काम करके ख़त्म करके घर भागते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। अब टाइम नहीं है या हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ये उन्हीं को पता है। स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए सेबी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स किट वगैरह भी रीइंबर्स कर दी जाती है। एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कल्चर है सेबी में। फिर पार्टी एनिमल्स के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं जहाँ टीम आउटिंग्स होती हैं 1 या 2 दिन की, एंड जनरली दे गो टू प्लेसेस जहाँ पे वो 1 नाइट स्टे करके आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह जाते हैं रिजॉर्ट्स में, दैट्स अ गुड टाइम दे स्पेंड टुगेदर। फिर इनका एक BSP प्रोग्राम होता है विच इज़ बेसिकली फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू आइडियाज़। तो यहाँ पे भी ये एवरी 6 मंथ्स होता है,
यहाँ पे भी ये अपने ऑफिस से बाहर किसी रिजॉर्ट वगैरह में जाते हैं, सो अराउंड 11,000 पर ईयर मिलता है पर एम्प्लॉय। सो एक दिन में 11,000 में यू कैन नो प्लान वेरी गुड पर एम्प्लॉय। तो इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये एक बहुत ही इंजॉइंग पीरियड होता है, ये सुनने में आया, लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस बीएसपी प्रोग्राम में। इसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस भी दी जाती है, एनुअल हेल्थ चेकअप भी है अप टू 10,000, और सबसे अच्छी बात लोन से भी सब्सिडाइज रेट पे दे देता है 4 से 5% पे, अराउंड 1 to 1.5 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल लोन 7% पे मिलता है और ये 5% में दे रहे हैं, ठीक है, और आपने 1 करोड़ का भी लोन ले लिया, उस पे 2% बचा लिया, तो इट मीन्स आप 2 लाख रुपया यहाँ पे सीधा सीधा इंटरेस्ट में बचा रहे हैं। So that are the level of perks that you get in SEBI apart from your 1,84,000 component and your allowances. तो चिल्ड्रन एजुकेशन भी इसका एक पर्क है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, देन पर चिल्ड्रन अप टू 2 चिल्ड्रन यू विल गेट 13,000 पर मंथ एज एन एडिशनल पर्क और बेनिफिट, सो दैट योर चिल्ड्रन गेट गुड एजुकेशन। ठीक है, वैसे मुंबई में 13,000 में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट स्कूल ही आपको मिल जाएगा, बट ठीक है, पढ़ाना तो है ही, नहीं भी सेबी देगा तो आपको देना पड़ेगा, बट यहाँ पे सेबी आपको रिएम्बर्स कर रहा है, दैट इज गुड। तो सीटीसी तो 27 लाख है जैसा हमने डिस्कस किया था, बट सारे पर्क्स मिला के, जिम फैसिलिटीज, जो सब्सिडाइज लंच है, लोन फैसिलिटी है, बीएसपी प्रोग्राम है, आई थिंक द सीटीसी अप्रॉक्सीमेटली प्लस पर्क्स बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं। तो एक एक अच्छी जॉब है विच इज नॉट ओनली पेइंग यू गुड। 27 लाख का सीटीसी है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन हैंड कितना मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे पर्क्स हैं, एक जॉब सिक्योरिटी है। आई थिंक दैट इज ऑल वन वांट इन लाइफ। बाकी अगर आप इससे भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, देन देयर इज नो लिमिट इन द प्राइवेट सेक्टर, बट देयर लॉट ऑफ rules and regulations through which your salary will increase in SEBI. It cannot increase beyond a certain limit. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। If money is your top priority, then go to some good company in the private sector, और वहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रोपोर्शनली आपका ग्रोथ हो सकता है। अब इन हैंड सैलरी कितनी है? हमने टोटल सीटीसी प्लस पर्क्स तो 30 लाख बना दिया। अब 30 लाख में से 2.5 लाख रुपया महीना तो आपको नहीं आने वाला है इन हैंड, ठीक है, या 27 लाख में से 2,25,000 तो इन हैंड नहीं आने वाला है। तो इन हैंड क्या आता है और बाकी पैसा कहाँ कटता है? तो मैंने दिखाया कि आपका सीटीसी 27 लाख था, जो कि 2,25,000 पे मंथ बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये 2,25,000 पर मंथ, सीटीसी इज 27 लाख। एंड आई ऑल्सो एडिड अ डिस्क्लेमर कि 2,25,000 हमने 2 मंथली काउंट किया है, बट इसमें से काफ़ी सारे अलाउंसेज आपको क्वार्टरली, ईयरली या एवरी 5 ईयरली मिलेंगे। अब इसमें से डिडक्शन होंगी। सबसे बड़ी डिडक्शन है इनकम टैक्स, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 या किसी का 22,000 कट जाएगा इफ इज प्लानिंग इट वेल। फिर एम्प्लॉय को भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सो दैट इज अराउंड 13,500। एम्प्लॉयर जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर भी तो जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो हमने यहां पे आपको दिखाया था, ठीक है, वो इसी में 1,84,000 में एम्प्लॉयर एनपीएस में ऐड कर रहा है, राइट? हमने यहाँ पे देखा था ये वाला, ये इफेक्टिवली आपको मिलेगा नहीं, राइट? ये तो आपके एनपीएस में जा रहा है, तो ये भी डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 16,000 भी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शन सिर्फ इतनी, यही मेजर डिडक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी डिडक्शंस होती हैं, जैसे 100 रुपये आपका जो आप लंच, सब्सिडाइज लंच खा रहे हो पूरा महीना, उसका 100 रुपया कटेगा। ऐसे कुछ छोटी छोटी डिडक्शंस हैं। स्टाफ वेलफेयर फंड में शायद 200 रुपया कटता है, बट दीज आर दी मेजर वंस। इनकम टैक्स प्लस एनपीएस that employee needs to contribute an NPS by the employer. So ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 55,000 के करीब आपका बन जाता है। ठीक है, तो 2,25,000 में से 55,000 अगर हम कम करेंगे, हमारी जो इन हैंड सैलरी है दैट वुड बी अराउंड 1,70,000 पर मंथ। ठीक है, अब 1,70,000 पर मंथ, आई रिपीट अगेन, ये सारा का सारा पर मंथ नहीं मिल रहा है। एज आई टोल्ड यू, सम ऑफ द अलाउंसेज यू विल गेट क्वार्टरली, ईयरली, और वंस इन 3 years, वंस इन 5 years, तो वो अमाउंट वेरी करेगा। नाउ ये आपका इन हैंड हो गया। चलो टोटल आपने अगर देख लिया कि यार ठीक है, पिछले 3 साल में मुझे इन हैंड कितना आया, मुझे
1,70,000 पर मंथ एवरेज आ गया, अगर मैं 3 साल बाद देखूंगा, क्योंकि तब तक मोस्टली सारे अलाउंसेस मुझे मिल गए होंगे। अब खर्चे क्या हैं मुंबई जैसे शहर में? ठीक है, 1,70,000, इज इट गोइंग टू बी सफिशिएंट? मुंबई महंगा है भैया, किराया ही वहां पे बहुत है। तो क्या मेरे एक्सपेंसेस होंगे और मैं कितना सेव कर पाऊंगा? ये भी आई थिंक आपका और आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू अर्न। तो इन हैंड सैलरी चलो लेते हैं 1,70,000। अब एक्सपेंसेस भी रहेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एक्सपेंस मुंबई में है रेंट। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी जगह लोगे तो 60-70 हज़ार 1 BHK का। 2 BHK तो भूल जाओ, बहुत रीस लोग लेंगे वहां पे जिनके मम्मी पापा पैसे भेज रहे हैं घर से। तो अगर आप खुद की कमाई से खर्चा चलाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, नॉर्मली पीपल टेक 1 BHK। और 1 BHK मुझे कोई बता रहा था कि चेंबूर जैसी जगह में ही 40-45 हज़ार में मिलेगा। फिर आप बांद्रा वगैरह लेने जाओगे तो फिर तो 55-60-65, वो भी ठीक ठाक। तो मैंने तो मिनिमम कॉस्ट लिया, जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस लिए हैं ये मैंने मिनिमम लिए हैं। नाउ यू कैन लिव अ लैविश लाइफस्टाइल एंड स्पेंड ऑल ऑफ दिस 1,75,000, ठीक है, 1,70,000। या फिर आप एक कंजूस जिंदगी, एक वाइज फाइनेंशियल जिंदगी जी सकते हो जिसमें योर थर्स्ट इज ऑन सेविंग फॉर फ्यूचर। वो आपकी चॉइस है। लैविश लाइफस्टाइल का कोई अंत नहीं है, ठीक है। किसी के लिए 1,70,000 भी शायद पहले 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, किसी के लिए शायद 1,70,000 3 महीने का खर्चा चला देगा। तो सबसे बड़ा खर्चा आपका रेंट है। उसके बाद अब वीकेंड्स पे आप यार थोड़ा बहुत बाहर जाओगे, पिक्चर विक्चर देखोगे, खाना खाओगे, तो 2,000 तो वीकेंड पे आजकल मामूली है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बढ़िया क्लब्स में जा रहे हो या बहुत एंजॉय करो, मिनिमम सा 8,000 पे, मतलब 2,000 पर वीकेंड। फिर ऑफिस आने जाने का खर्चा, पेट्रोल, कैब, जो भी है, 5,000 इसमें उड़ ही जाता है आपका। फिर फूड, ठीक है। अब लंच तो आप ऑफिस में कर लोगे, काफ़ी लोग खैर उससे भी अक जाते हैं, फिर वो अपना ही कुछ लेके जाते हैं या मंगवाते हैं। चलो लंच तो आपका 100 रुपये ऑफिस में हो गया, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी लोग जनरली ऑफिस में कर लेते हैं, जो अभी मैरिड नहीं है, 30 रुपीज़ में मिलता है। फिर डिनर पे या तो आप घर पे बनाओगे, किसके पास टाइम है यार, तो डिनर पे यार 150-200 तो आपका पर मील लग ही जाता है। तो 6,000 मुझे लगता है कि एक मिनिमम है जो आपको फूड पे, नॉर्मल फूड पे, ठीक है। अब इसमें आप जो बाहर के होटलों में जाके खाना खाने जाते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बिजली का अराउंड 1,500 मिनिमम है। मोबाइल एंड इंटरनेट अगेन 1,500 एक मिनिमम मैंने चार्जेस यहाँ पे लगाए हैं। टोटल एक्सपेंसेस मिला के 67,000 बनते हैं। एंड दिस इज फॉर अ स्टिंजी लाइफस्टाइल, मैं बता रहा हूँ। स्टिंजी समझते हो, जो बहुत सोच समझ के बहुत कम खर्चा करना चाह रहा है, ऐसे नहीं कि पैसे उड़ा रहा है। तो 67,000 बन रहा है। लेविश लाइफस्टाइल में तो ये 1,25,00,000 1,50,000 जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हो। तो सेविंग्स क्या हुई मेरी? इन हैंड सैलरी माइनस माई एक्सपेंसेस, तो दिस इज नाउ अराउंड 1,00,000 रुपये मेरी सेविंग हो रही है इफ आई एम फॉलोइंग दिस स्टिंजी लाइफस्टाइल। बट एज आई टोल्ड यू, ये तो आपकी इन हैंड में से सेविंग हो रही है, बाकी आपका एनपीएस में भी तो कंट्रीब्यूट हो रहा है ना, जैसा मैंने दिखाया था। ये आप 13,000 आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 16,000 एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये अराउंड 30,000 पर मंथ आपका एनपीएस में इसके साथ सेव हो रहा है। दिस इज एडिशनल सेविंग इन एनपीएस दैट यू आर डूइंग, दैट इज द मैजिक। तो अभी आपको यही लगेगा सर इज इट वर्थ इट, इतना पढ़ के सेबी जैसी फाड़ू ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेकर यार 1,00,000 रुपया भी नहीं बचेगा महीने का, और वो भी कंजूस जिंदगी जीकर, तो क्या ही फायदा। ठीक है, ठीक है, देन यू नीड टू वैल्यूएट योर ऑल्टरनेटिव्स। एज आई सेड, मनी इज नॉट समथिंग दैट मोटिवेट्स मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इन सेबी ग्रेड ए। एक बैलेंस लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी, काफ़ी चीज़ें मिलकर इसको एक अच्छी जॉब बनाते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू वर्क फॉर मनी एंड ओनली मनी, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर इज समथिंग दैट यू शुड एक्सप्लोर। बाकी इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट? देखिए, अब मैं यही बोलूँगा कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते, लोग धक्के खा रहे हैं। तो अगर आपको मिलती है, शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड टू योर टैलेंट कि आप ऐसी जॉब क्रैक कर पाए। लोग मरते हैं ऐसी जॉब लेने के लिए, और पैसे का जो हमें शायद लग रहा है कि शायद इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी ही सेविंग 65,000 पर मंथ इन अ सिप। ठीक है, मैंने बोला यार आप घर नहीं लोगे क्या? बोले नहीं, मैं घर नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर वो घर लेते फिर तो सारा पैसा ईएमआई में ही जाता। बोले सर मैं घर नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू लिव इन मुंबई आफ्टर रिटायरमेंट।
तो मेरा टारगेट अभी यही है कि 20 साल में अच्छा खासा पैसा सेव करना है, देन आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन विच आई एंजॉय आइदर इन द प्राइवेट सेक्टर और सम फ्रीलांसिंग, बट मेरा 20 साल का भी प्लान है। तो सेविंग 65,000 पर मंथ, ठीक है, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है वो बंदा। और इसको वो सिप्स में थ्रू सिप्स इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 12% विच इज गेटिंग सिंस लास्ट 4 years, और टाइम पीरियड अगर 20 साल रखते हैं तो दैट कॉर्पस विल बिकम अराउंड 6 करोड़ आफ्टर 20 years। ठीक है, 20 साल बहुत होते हैं, 6 करोड़ 20 साल के बाद ज़्यादा नहीं होगा, बट स्टिल आई मीन रेदर देन जस्ट यूटिलाइजिंग दिस मनी ऑन सम absurd things is saving and building wealth for his future। और एनपीएस में जो आप 30,000 डाल रहे हो, एनपीएस में भी आप 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करो 20 साल के लिए, योर कॉर्पस विल बिकम अराउंड 2.75 CR here। So total it's 9 CR that you are accumulating after 20 years, but you are not buying a home। ठीक है, जिस बंदे ने होम ले लिया उसकी तो यहाँ से फिर किश्त ही निकलेगी शायद, ही विल नॉट बी एबल टू सेव मच, बट हाँ ये शायद घर के साथ एक एडिशनल पैसा उसका जमा हो जाएगा। सो आई थिंक ठीक है, काफ़ी लोगों को यही लगेगा 20 साल बाद 9 करोड़ की वैल्यू क्या ही होगी, but I think something is better than nothing। You are still building this wealth without any trading in the markets, without any hope for startup success, or without taking any undue risk। आप एक स्टेबल जॉब में काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आप एक ऐसी जॉब में है विच इज़ वैल्यूड इन द कंट्री। आई थिंक दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और ये जो मैंने आपको सेविंग अमाउंट दिखाई है, दिस माइट इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी सैलरी रिवाइज होती है, आपकी प्रमोशंस होती हैं, दिस कैन इंक्रीज। सो दिस 9 करोड़ विल बी द मिनिमम दैट यू वुड बी एक्यूमुलेटिंग इफ यू फॉलो दिस प्लान। बाकी इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाएंगे 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करके रखने का, ठीक है, क्योंकि लाइफ भी तो जीनी है, घर लेना है, घूमने जाना है, बच्चे होंगे, उनको अच्छे से परवरिश करनी है। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस आई नो, बट आई थिंक दिस जॉब कैन हेल्प यू फुलफिल एटलीस्ट 50% ऑफ योर एम्बिशंस। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आप सेबी ग्रेड ए के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड a suitable course, then I would like you to evaluate our course। You can go to our website, SEBI Grade A Courses, और यहाँ पे अब आप 2026 में जाएंगे तो देर इज़ अ गोल्ड कोर्स फॉर नेक्स्ट ईयर विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स, एंड अ सिल्वर कोर्स विच इज़ ओनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 का पेपर 2 मिल जाएगा, क्योंकि दैट इज सेम इन फेज 2 ऑल्सो। और अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन दिस क्रैश कोर्सेज फॉर यू, फेज 1+2 लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू कवर किया जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द लाइव क्लासेस हैज हैपेंड, 50% of them are remaining, so you can see if you want to watch those live classes as recorded, those are available, and the remaining live classes as live, you're most welcome। So take your leave, have a nice day, bye bye।